गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल पार्ट की मनी सेंट्रल बैंक, सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक एंड डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी का जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं और उनको हम कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ये जो दोनों न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं ये यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, 2017 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये वो क्वेश्चन लिए हैं, उन्हीं को बेस बनाकर अब हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका हम सॉल्यूशन चेक करेंगे कि सोल्व करके देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। कहता है कि एज्यूम ऑल मनी इज़ हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ करेंसी। इसका मतलब पूरी इकोनॉमी में जो मनी जो है वो करेंसी की फॉर्म में हेल्ड की जाती है, डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में हेल्ड नहीं की जाती है। एंड द सेंट्रल बैंक मनी इनिशियली इज ₹200 करोड़। इसका मतलब ये हो गया कि हमने वी नो दैट सेंट्रल बैंक मनी इक्वल्स C प्लस थीटा विद इन ब्रेसिस 1 माइनस C इंटू में डिमांड फॉर मनी। दिस इज़ द फॉर्मूला वी ऑलरेडी नोज, कि हमने अपने वीडियोस में देखा कि सेंट्रल बैंक मनी की ये सप्लाई है और ये डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी है, जिसको हमने H इज इक्वल्स टू HD पढ़ा था। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन वी ऑलरेडी नोज। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली करेंसी पूरी की पूरी मनी जो है वो करेंसी की फॉर्म में हेल्ड की जाती है, यानी कि डिपॉजिट्स, चेकेबल डिपॉजिट्स की कोई भी डिमांड नहीं है। इसका मतलब जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से जो स्मॉल सी है जो ये है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो थीटा की वटेवर वैल्यू, क्योंकि डिपॉजिट्स मेंटेन ही नहीं किए जा रहे हैं तो थीटा भी ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट्स मेंटेन ही नहीं किए जा रहे हैं। इकोनॉमी में जब डिपॉजिट्स ही मेंटेन नहीं किए जा रहे तो उसके अगेंस्ट रिजर्व भी मेंटेन नहीं किए जाएंगे। दिस इज व्हाट इट सिंपली मीन्स। और इस इकोनॉमी में जो सेंट्रल बैंक मनी है इनिशियली वो है 200 करोड़, यानी कि जो H की वैल्यू है हमारे पास ये है 200 करोड़, कि 200 करोड़ रुपीज है। अच्छा, इट परस्यूज एन एक्सपेंशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन वर्थ ऑफ ₹10 करोड़। 10 करोड़ के वो ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्सरसाइज करता है। व्हाट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन इट्स बैलेंस शीट एंड द डिमांड एंड मनी सप्लाई कर्व्स, कि डिमांड और मनी सप्लाई कर्व पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेट अस सी दैट। अब मनी की डिमांड हमें सबसे पहले निकालनी है कि मनी की डिमांड कितनी होगी, H हमें दे रखा है 200 करोड़ शुरू में, C की वैल्यू 1 है। तो अगर C की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ अगर हम सिंपली देखें तो H इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस थीटा विद इन ब्रेसिस 1 माइनस 1 इन मल्टीप्लीकेशन विद MD, और H इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 इंटू में MD। अब ये देखो, ये 1 है, ये 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0, थीटा इंटू में 0 कम्स आउट टू बी 0, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय मनी डिमांड। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, मनी डिमांड इसके बराबर आएगी। अब बैलेंस शीट में क्या फर्क पड़ेगा इसका, बैलेंस शीट में फर्क देख लेते हैं कि क्योंकि 10 करोड़ रुपीस के सेंट्रल बैंक की जो बैलेंस शीट है, सेंट्रल बैंक की जो बैलेंस शीट होगी उसमें इस तरफ एसेट्स आएंगे, इस तरफ लायबिलिटीज आएंगी। जो बॉन्ड्स हैं वो सेंट्रल बैंक के एसेट्स होते हैं और मनी जो कि करेंसी की फॉर्म में होती है या रिजर्व्स की फॉर्म में होती है वो उसकी लायबिलिटीज कहलाती हैं। तो अब क्योंकि एक्सपेंशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्सरसाइज किया है बैंक ने, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बैंक ने एक तरीके से 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। तो इधर से बॉन्ड्स की वैल्यू जो होगी वो
10 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगी और इधर से मनी सप्लाई जो होगी वो भी 10 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में बॉन्ड्स को बैंक देगा और करेंसी को फ्लो आउट कर देगा इकोनॉमी में। तो इसका मतलब इकोनॉमी में करेंसी भी 10 करोड़ रुपए से बढ़ी और 10 करोड़ रुपए से व्हाट डू वी कॉल इट बॉन्ड्स की सप्लाई भी बढ़ी, यानी कि बॉन्ड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ी। तो बैलेंस शीट में दोनों तरफ 10 करोड़ रुपीस ऐड हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसका मनी सप्लाई पे, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मनी डिमांड है वो एक्चुअल में 210 करोड़ रुपए हो जाएगी, क्योंकि 200 करोड़ के तो ऑलरेडी थे बैंक के पास, 200 करोड़ इधर ही हो गए ये, तो 200 करोड़ के होंगे तो दोनों तरफ क्या होगा 210 करोड़ रुपया हो गया। दोनों तरफ का टोटल क्या हो जाएगा 210 करोड़ रुपया, यानी कि सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी भी 210 करोड़ रुपए होगी और डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी भी 210 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखें कि डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी में क्या फर्क पड़ेगा, तो लेट अस सी दैट। ये इंटरेस्ट रेट है, यहां पर डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी कर्व बनेगा, जिसको हम एच भी कहते हैं और एच डी भी कहते हैं। अब ये देखो बच्चे कि यहां पर जो एच है वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी के, क्योंकि एच इज इक्वल्स टू सी प्लस सी के बराबर होगा। जितनी भी करेंसी है वो सारी की सारी सप्लाई हो रही है और ये मनी डिमांड है एच डी। तो ये करेंसी डिपॉजिट प्लस रिजर्व्स होता है। अब ये इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होती है। अगर मनी डिमांड को हम देखते हैं तो y इंटू एल आई, ये हम लेते हैं इन्वर्सली रिलेटेड, तो ये यही है मनी डिमांड कि जो y इंटू एल आई है, तो ये इन्वर्सली रिलेटेड है। तो ये इनिशियल सिचुएशन ये है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बॉन्ड्स को खरीदने से, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन एक्सरसाइज करने से मनी डिमांड फंक्शन पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मनी डिमांड फंक्शन जो शिफ्ट होगा वो शिफ्ट होगा किसकी वजह से, वाई की वजह से। ये हमने पीछे जो वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने सेंट्रल बैंक मनी की डिमांड और सेंट्रल बैंक मनी की सप्लाई के बारे में पढ़ा है, वहाँ हमने पढ़ा है कि ये जो है ये शिफ्टिंग पैरामीटर ये है। तो यानी कि डिमांड फॉर मनी फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ सप्लाई ऑफ मनी इफेक्ट मनी पर फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो एक्सपेंशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा तो बॉन्ड्स को खरीदेगा और मनी फ्लो आगे जिनसे बॉन्ड खरीदा उनको मनी देगा बैंक। तो इसका मतलब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाएगी, जो कि करेंसी की फॉर्म में होगी। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी पब्लिक जो है वो मनी को सिर्फ करेंसी की फॉर्म में रखना चाह रही है। तो इसका मतलब जो मनी सप्लाई कर्व है वो राइट को शिफ्ट कर जाएगा इस केस में, और मनी सप्लाई कर राइट को शिफ्ट कर जाएगा। E1 रेट ऑफ इंटरेस्ट इकोनॉमी में कम हो जाएगा I1, और एक तरीके से यहाँ पहले ये 200 करोड़ पर थी, अब ये 210 करोड़ पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो पहले इक्विलिब्रियम 200 करोड़ पे थी, अब 210 करोड़ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आपको है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, तभी आप इस तरह का न्यूमेरिकल क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्ट होगा। चलिए देखते हैं आगे किस तरह का न्यूमेरिकल आया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड, ये भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है। 2017 में पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, तो इसको भी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। कहता है एज्यूम दैट इंडिविजुअल्स डू नॉट होल्ड करेंसी। अब देखो ये उसके उल्टा है कि यहाँ पर ये इस तरह की इकोनॉमी लेकर चल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जहाँ पर पब्लिक करेंसी की फॉर्म में होल्ड नहीं कर रही है मनी, पब्लिक सारी की सारी मनी चेकेबल डिपॉजिट्स की फॉर्म में होल्ड करेगी। इसका मतलब इसको अगर हम देखें तो गिवन हमें हो गया कि जो स्मॉल सी है, स्मॉल सी की वैल्यू 0 हो गई और द रिजर्व रेशो इज 0.25। इसका मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो 0.25 है, ठीक है। ऑल्सो अज्यूम दैट मॉनेटरी बेस इक्वल्स 300 करोड़। इसका मतलब जो H है, H इज द मॉनेटरी बेस, ये हमने पीछे वीडियो में देखा था, इसको हाई पावर्ड मनी भी बोलते हैं। ये इज इक्वल्स टू है 300 करोड़।
ये इज इक्वल्स टू 300 करोड़। अब इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हमें कहता है कैलकुलेट रिजर्व्स कितने होंगे, चेकेबल डिपॉजिट्स कितने होंगे, मनी सप्लाई किया होगी और मनी मल्टीप्लायर क्या होगा। तो पहले सबसे पहले हम इसमें मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करेंगे, बाकी सब चीज़ें हम बाद में कैलकुलेट करेंगे सिंपली। तो इस इकोनॉमी में सी है ये, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि एच इज इक्वल्स टू होता है किसके, सी प्लस थीटा विद इन ब्रेसेस 1 माइनस सी इंटू में वाई इंटू में एल आई, यानी कि ये डिमांड फॉर मनी, ये मनी डिमांड है एक तरीके से। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो टोटल मनी डिमांड इज इक्वल्स टू हो जाएगी एच इंटू में 1 अपॉन डिवाइडेड बाय सी प्लस थीटा विद इन ब्रेसेस 1 माइनस सी। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो पार्ट आया है इसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। इसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। बट इस केस में मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सी जीरो है तो देयरफॉर मनी मल्टीप्लायर जो होगा एच इंटू में 1 अपॉन सी की वैल्यू जीरो है तो 0 प्लस थीटा विद इन ब्रेसेस 1 माइनस 0, तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1 अपॉन थीटा। 1 अपॉन थीटा विल गिव अस द मनी मल्टीप्लायर। अब इस केस में मनी मल्टीप्लायर 1 अपॉन थीटा है। अब मनी मल्टीप्लायर 1 अपॉन थीटा क्यों है, क्योंकि सी की वैल्यू 0 है। ये इकोनॉमी ऐसी है जहां पर करेंसी की फॉर्म में नहीं रख, पब्लिक करेंसी की फॉर्म में नहीं रखती है पैसा, तो सारा का सारा रिजर्व्स की फॉर्म, डिपॉजिट चेकेबल डिपॉजिट्स में होगा तो रिजर्व्स की फॉर्म में बैंक रखेगा। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0.5 है, तो एक तरीके से जो मनी मल्टीप्लायर है थीटा इंटू में एच हो गया ये, सॉरी यहां पर ये एच भी है, थीटा इंटू में एच, बट दिस पार्ट इज ओनली द मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या आएगा 1 अपॉन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.25 विच विल कम्स आउट टू बी 4, यानी कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू है 4। ठीक है, तो इसका मतलब हमने लास्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है, फोर्थ पार्ट का ये हमने सॉल्व किया है, फोर्थ पार्ट जो था पहले हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट। अब हमसे पूछ रहा है कि रिजर्व्स कितने हैं। हम जानते हैं कि जो डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी है वो इक्वल टू सप्लाई ऑफ सेंट्रल बैंक मनी होती है, एंड हम जानते हैं डिमांड फॉर सेंट्रल बैंक मनी है वो करेंसी की डिमांड प्लस रिजर्व्स की डिमांड है। तो अगर हम देखें तो एच जो है, एच की वैल्यू हमें 300 करोड़ दे रखी है, करेंसी को होल्ड रख कर ही नहीं रहे हैं तो सी 0 हो गया, इसका मतलब रिजर्व्स की जो डिमांड है वो 300 करोड़ होगी। देयरफॉर रिजर्व्स कितने हैं इकोनॉमी में, जितने भी हाई पावर्ड मनी है, जितनी भी सेंट्रल बैंक की मनी सप्लाई है वो सारी की सारी रिजर्व्स की फॉर्म में ही है। क्यों, बिकॉज द पीपल्स आर नॉट होल्डिंग द मनी विद देमसेल्व्स। ये देखिए क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है ऊपर कि एज्यूम दैट इंडिविजुअल्स डू नॉट होल्ड करेंसी, लोग करेंसी को अपने पास होल्ड कर कर नहीं रखते हैं, इसलिए रिजर्व्स कितने हो गए हमारे 300 करोड़। अब हम देखेंगे मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को निकालते हैं। अगर यहां देखें, हम इधर देख लेते हैं, मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच इंटू में मनी मल्टीप्लायर, यानी कि ये हो गया एक तरीके से थर्ड पार्ट, एच इंटू में मनी मल्टीप्लायर। एच हमारा है 300 करोड़, मनी मल्टीप्लायर है 4, तो इसलिए मनी सप्लाई होगी 1200 रुपीज, 1200 करोड़। अब ये देखो क्यों, क्योंकि करेंसी को होल्ड कर ही नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब सारी की सारी मनी की जो डिमांड होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, चेकेबल डिपॉजिट्स की फॉर्म में होगी। देयरफॉर मनी सप्लाई इक्वल्स मनी डिमांड विच इज नथिंग बट चेकेबल डिपॉजिट्स। क्यों, क्योंकि करेंसी की फॉर्म में तो रखी नहीं है, देयरफॉर चेकेबल डिपॉजिट्स की भी वैल्यू क्या होगी रुपीज 1200 करोड़, कि जितनी मनी की सप्लाई है उतनी ही मनी की, उतनी ही चेकेबल डिपॉजिट्स की भी डिमांड है। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया, ये एक तरीके से फर्स्ट पार्ट हो गया। ये हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट किया। अब ये क्वेश्चन में हमने थोड़ा रिवर्सिंग उसमें है क्योंकि ये कंफ्यूजन उसमें दे रखा है, बट
सीक्वेंशली अगर हम इसको करने चलेंगे तो आप यहां पर आकर क्वेश्चन मार्क अटक जाएंगे, यहां पर अटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आपको मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू नहीं मालूम होगी तब तक आप मनी सप्लाई और चेकेबल डिपॉजिट्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई और अदर इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दे रखी है क्वेश्चन में। इसलिए हमने पहले मनी मल्टीप्लायर निकाला, फिर ये और फिर लॉजिकल डिडक्शन से हमने रिजर्व्स को कैलकुलेट किया। आई होप, आशा रखता हूँ आज जो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको कराया है ये आप लोगों को समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।